हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं वर्षा चौधरी अपने चैनल वर्षा कपिल डागर से। तो मैं आज आपको जो बताने जा रही हूँ, वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। जो हमारी काफ़ी चर्चित हैं, हमारे यूट्यूब इस पे स्टार हैं एक तरह से मान लीजिए, जो है सपना जी, जिनका चैनल स्नैपी गर्ल्स के नाम से है। और उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज जो कोई नहीं जानता था, अभी उन्होंने हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर उन सबको भी बताया है कि फर्स्ट जो उनकी मैरिज हुई थी उसमें उनके हस्बैंड और उनके जो ससुराल वाले थे वो उनके साथ किस तरह का बिहेव करते थे। तो अब तो खैर उनके देखिए हस्बैंड नहीं रहे फर्स्ट, इवन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई उनके सेकंड हस्बैंड भी नहीं है। ये बहुत ही बड़ा मतलब जो दुख का पहाड़ है, भगवान किसी पर ना ऐसा पहाड़ गिराए। और वही समझ सकती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से काट रही होंगी। जीना तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये तो नहीं कह सकते जी रही होंगी। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि किसी के जाने के बाद ज़िंदगी रुकती है या फिर जीना बंद कर देना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल अभी समय इतना नहीं हुआ कि वो शायद उस दुख से उबर पाई हों, और शायद ही पूरी ज़िंदगी अब वो उस दुख से उबर पाएँ। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जो इतना बड़ा दुख भगवान ने दिया है, उसके बावजूद वो इतनी मजबूती से देखिए अपनी जो बातें हैं वो कह रही हैं, सबके सामने सबको बता रही हैं। और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप कोई यूट्यूब चैनल बनाया है आपने, उसमें जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो खाली आपके सब्सक्राइबर्स नहीं, आपकी पूरी एक फैमिली होती है। और जब आप वो पूरी ज़िंदगी उस पर अपनी शेयर करते हैं, चाहे वो आप कहीं जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने रिश्तों के बारे में, शादी के बारे में, तो बिल्कुल ये बनता है कि जो आपके साथ गलत हुआ है वो भी आप इस पर अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। उन्होंने भी ऐसा ही किया, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ उन्होंने वो शेयर किया। लेकिन ये कहाँ तक आपको लगता है कि उन्होंने तो सोशल मीडिया पर ये बात शेयर कर दी तो आपको पता चल गई, हम सबको पता चल गई, हम सबको ये पता चल गया कि उनके साथ क्या हुआ, क्या क्या किस तरह से उनके साथ मतलब अत्याचार किया जा रहा था, उन पर क्या क्या नहीं करा जा रहा था, उनको मारने की कोशिश तक भी की गई। लेकिन देखिए भगवान का इंसाफ देखिए कि जो इंसान करता है वो वहीं भरता है। भगवान भी देखिए अपनी उनकी लाठी जो है जब पड़ती है तो कोई नहीं बच पाता। उन्होंने जो भी उनके साथ करा, हालांकि वो दुख उनको भी मतलब बहुत बड़ा हुआ कि उनके हस्बैंड उनको छोड़कर चले गए, लेकिन ये तो देखिए अगर आप जैसा करेंगे तो वैसा भरेंगे। भगवान ने शायद इसीलिए उनके माँ बाप के साथ ऐसा किया। तो किसी की बेटी को आप शादी करके घर ला रहे हैं, तो ये सोचिए कि आपकी बेटी जब कहीं जाएगी शादी होकर, उसके साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा फील होगा। सिर्फ इतना भी अगर आप सोच लेंगे तो शायद आप अपनी बहुओं को प्यार से रखना शुरू कर देंगे, अपनी बहुओं के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे, ना उनके ऊपर इस तरह का अत्याचार करेंगे। कैसे कोई इतना पत्थर दिल हो सकता है कि कोई बेटी किसी के आप ला रहे हो, वो सारा घर परिवार सब कुछ अपना इतने सालों से जहाँ वो रहती है, अपने सब रिश्तों को छोड़कर, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, सब रिश्तों को छोड़ करके वहाँ चली आती है। जैसा वो कहते हैं वैसे चलती है, जैसा वो करवाना चाहते हैं वैसा ही करती है। चाहे उसने अपने घर में कैसे भी कपड़े पहने हों, चाहे कैसे भी वो रही हो, कुछ भी खाया हो, किसी टाइम सोकर उठी हो, लेकिन वहाँ आकर वो अपनी पूरी दिनचर्या बदल देती है, अपने खान पान का पूरा स्टाइल चेंज कर देती है, अपना रहने का तरीका बदल देती है, उनके पसंद की चीज़ें बनाने लगती है, उनके पसंद के कपड़े पहनने लगती है, उनके समय के हिसाब से सोने उठने लगती है। तो फिर क्यों ऐसा, मतलब लोग बाग नहीं सोच पाते कि जिसको आप लेकर आए हो वो आपके घर का ही सदस्य है। कहते हैं कि कुछ दिन तो अगर जानवर को भी अपने घर में पाला जाता है तो उससे भी प्यार हो जाता है। तो क्या एक लड़की उस जानवर से भी गई गुजरी है जिसको आप शादी करके अपने घर लाते हो, कि आपको उससे कोई लगाव या कोई प्यार ही नहीं होता जो आप उसके साथ में इस तरह का अत्याचार कर पाते हैं? क्या आपके सीने में दिल नहीं होता? क्या आपकी बेटी को देखकर आपको ये नहीं लगता कि अगर उसके साथ भी ऐसा होगा तो तब आपके ऊपर क्या बीतेगी? तो आपको ये सोच करके कम से कम डर जाना चाहिए, भगवान से डर जाना चाहिए कि आप क्यों किसी पर ऐसा अत्याचार कर रहे हैं। और ये कहानी इन्होंने तो बता दी, ना जाने किस किस की ये कहानी है, हर दूसरे तीसरे घर में यही कहानी है, लेकिन लोग बाग फ्रंट पर आकर नहीं कह पाते हैं, क्योंकि कहीं तो ये सोच करके कि उनके परिवार की इज्जत खराब होगी, कहीं ये सोच करके कि लोग क्या कहेंगे।
कहीं ये सोच करके कि उंगलियां उन्हीं पर उठाई जाएंगी, चाहे किया किसी ने भी हो, उनकी गलतियां निकाली जाएंगी। और ये कहीं ना कहीं सच्चाई है हमारे समाज की कि कोई भी कुछ भी करे, लेकिन जो उंगलियां हैं वो लड़कियों पर ही उठाई जाती हैं। मोस्टली तो ऐसा ही होता है। हाँ, बहुत से लोग हैं जो समझदार हैं, जो समझते हैं, सिचुएशन को समझते हैं, हालातों को समझते हैं, लोगों की फीलिंग्स को समझ पाते हैं कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही है, कौन गलत है। तो वो ज़रूर सही का साथ देते हैं, उनकी मदद करते हैं। और कुछ लड़कियां भी अपने लिए स्टैंड ले पाती हैं तो वो अपनी मदद कर पाती हैं। नहीं तो कई हैं तो कितनी ही लड़कियां ऐसी हैं जो ससुराल के अत्याचारों के बाद बलि चढ़ गई, उनको मार दिया गया और कोई सुनवाई भी नहीं हुई, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। मेरी तो विनती है उन माँ बाप से जो लड़कियों की शादी करने के बाद ये सोचते हैं कि अब वो घर उसका है, वो अपना घर संभाले। आपकी जिम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होती, वो आपकी बेटी थी, है और रहेगी। शादी के बाद भी उसके सुख दुख की खबर लेते रहिए। कुछ दिन अगर वो आपको ना मिले, आपसे बात ना हो, तो आप पता करिए कि वो वहाँ कैसी है। उनके ये कह देने से ससुराल वालों के कि इससे ज़्यादा मिलना जुलना हमें पसंद नहीं, या फिर आपकी बेटी ज़्यादा आएगी जाएगी नहीं, ऐसे कैसे आप सुन करके रह सकते हैं। आपका हक है, आपकी बेटी है, आप क्यों नहीं मिल सकते, क्यों नहीं बात कर सकते, क्यों उसको फ़ोन से आपको बात करने के लिए छुप छुप के करनी पड़ती है, छुप के बताना पड़ता है कि उसके साथ क्या हुआ। और आप लोग कैसे उस चीज़ को, बहुत से केस ऐसे मैंने बहुत सी वीडियोज़ ऐसी देखी हैं जिसमें बताया गया कि हमारी बेटी कहती थी कि मम्मी मुझे इस तरह से वो करा जा रहा है, टॉर्चर करा जा रहा है, या फिर मुझे बात करने के लिए मना कर दी जाती है। आप उस समय क्या कर रहे होते हैं, आप उसी तरह टाइम एक्शन क्यों नहीं लेते। अगर आपको लगता है आपकी बेटी सही है और उसके साथ गलत हो रहा है तो उस चीज़ पर एक्शन लीजिए, अपनी बेटी का साथ दीजिए। इस तरह से उसे वहाँ मरने के लिए मत छोड़ दीजिए। आपकी बेटी आपने पैदा करी, आपका हक उस पर हमेशा रहेगा, और उसकी भी जो फीलिंग्स हैं उसे समझने की जिम्मेदारी आपकी है। ये नहीं कि शादी कर दी तो पति जैसा रखे वैसा रहे, जो बात करनी है उससे करो, जो करेगा वो करेगा, उसके हिसाब से होगा। वो तो अपने घर में है, अपने माता पिता के पास है, उसके माता पिता, और वो जो करना चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन क्या आपका हक नहीं है कि आप अपनी बेटी से बात करें, पूछें, वहाँ जाएं, उनसे पूछें। अगर आपको लगता है कि कोई गलती आपकी बेटी के द्वारा हो रही है तो उसको भी समझाएं, उसको भी डांटें, उसको भी समझाएं कि आप दूसरे घर आए हो शादी हो करके, उसे अपना घर समझें, अपना घर माने और उनके साथ ढलने की कोशिश करें। लेकिन ढलने का ये कतई मतलब नहीं है कि आप पूरी तरह से उनके गुलाम हो जाएं। आप बिल्कुल अपने बारे में सोचना बंद कर दें, अपनी ज़िंदगी को जीना बंद कर दें। जो भी महिलाएं, जो भी लड़कियां, अगर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है तो वो अपनी आवाज़ को उठाए। बहुत से तो रिश्ते आजकल वैसे ही इतने ख़त्म हो रहे हैं जहाँ लड़कियां समझ ही नहीं पा रही रिश्तों का मतलब, और शादी को निभाना ही नहीं चाहती। और जो लड़कियां रिश्तों का मतलब समझती हैं, शादी को निभाना चाहती हैं, अपने रिश्तों को बांध करके रखना चाहती हैं, अपने परिवार को बांध के रखना चाहती हैं, वहाँ उन पर अत्याचार किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, उनको समझा नहीं जाता, उसे कमज़ोर समझा जाता है। तो वो वहाँ रिश्ते वैसे नहीं चल पाते। इसी कारण जो है इतने तलाक होते हैं, या फिर जिनके तलाक नहीं होते और जो इस तरह से लोग अपने आप को ये समझते हैं कि अब ये हम जो लेकर के आए हैं लड़की, वो हमारी सर्वेंट है, हमारे घर में काम करने के लिए आई है, हमारी गुलामी करने के लिए आई है। तो वो शादी वैसे शादी नहीं रहती। इसीलिए देश का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ता जा रहा है, क्योंकि शादियां ना के बराबर चल रही हैं। क्या होगा देश का भविष्य अगर इसी तरह से लोग बाग अपनी मनमानी करते रहेंगे। कभी लड़कियां अपनी मनमानी करती हैं, कहीं लड़के अपनी मनमानी करते हैं, तो कहीं ससुराल वाले अपनी मनमानी करते हैं। कितने ही ये नहीं कह रहे कि जो कोई जो पढ़ा लिखा नहीं है कि वो लोग इस तरह के काम करते हैं। मुझे लगता है शायद जितनी हाई सोसाइटी होगी, जितना ज़्यादा लोग पढ़े हुए होंगे, उतना ज़्यादा ही उनके मन में मैल होता है, उनके मन काले होते हैं, और वो सबसे ज़्यादा इस तरह के जो अपराध होते हैं उनमें पाए जाते हैं, क्योंकि वो लोग अलग ही मेंटलिटी उनकी हो जाती है। और शायद
पढ़ाया लिखाया तो इसलिए जाता है ना, जिससे इंसान को बराबर समझा जाए, उसकी वैल्यू करना सीख जाए, चीज़ों की वैल्यू सीख जाए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, लोग बाग पढ़ लिख करके एक हाई सोसाइटी, हाई प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें अंदर क्या हो रहा है लोग बाहर के समझ ही नहीं पाते, बाहर के समाज को पता ही नहीं चल पाता कि अंदर अंदर ये अपने घर की बहू के साथ, बेटियों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं। सिर्फ दिखावा करा जाता है बाहर कि हम कितना अच्छा रखते हैं, क्या रखते हैं। लड़कियां शर्म के मारे ये सोच करके कि देखिए इनकी इतनी अच्छी इज्जत है, क्योंकि उसे डराया धमकाया जाता है कि हमारी इज्जत पे जरा भी कोई खतरा हुआ या आँच आई तो देख लेंगे, तुझे मार देंगे, या फिर तेरी क्या इज्जत रहेगी, तेरे माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी। अरे माँ बाप की इज्जत तो तब रहेगी ना जब बेटी रहेगी। अगर उस पर इतना अत्याचार कर दिया जाएगा कि वो कुछ समझने सुनने लायक ही ना बचे, यहाँ तक कि वो जिंदा ही ना बचे, तो वो क्या ही कर लेगी, क्या दिखा लेगी, क्या उखाड़ लेगी। उसके बाद इज्जत का आप क्या कर लेंगे, अचार डालेंगे उस इज्जत का, या उस लड़की का अगर आप जब लाते हैं, जब उसकी कितने देखें आपने कितनी वीडियो सामने आती हैं आजकल कि जो अच्छी खासी लड़की दिखने में बढ़िया पढ़ी लिखी अच्छे दिमाग वाली लड़की की ऐसी हालत हो चुकी होती है, जब उसे निकाल के लाया जाता है कि वो पहचानने तक में नहीं आती है, उसका दिमाग चल चुका होता है, उसे खुद ही नहीं पता होता कि उसे क्या कहना है, क्या करना है। उस वक्त जब वो आ जाती है उस हालत में, तो सोचे उसका जीवन कोई जीवन बचता है, कुछ करने लायक वो बचती है? मतलब आप उसके जीवन को पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं, और फिर उसे ला करके आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बचा लिया आपने उसको? पहले से ही ध्यान रखिए, लड़की की गलती है तो उसे डांटिए, उसके ससुराल वालों की गलती है तो उस पर तुरंत के तुरंत एक्शन लीजिए। अगर आपको ज़रा भी लगता है कि वो उस लायक नहीं है कि वो आपकी बेटी को प्यार से रखेंगे या उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, तो हाथ जोड़ करके विनती है, आप जब अपनी लड़कियों को इतना पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं तो किस लिए पढ़ा लिखा रहे हैं? आपको लगता है कि वो आपके घर आ जाएगी तो समाज में आपकी इज्जत खराब हो जाएगी, वो आप पर बोझ बन जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस सोच को आप ख़त्म करके ये सोचें कि हमारी बेटी बस जो है वो उन जालिमों से बची रहे, उन अत्याचारियों से बची रहे जो इस तरह के लोग हैं, इवन उन पे बिना एक्शन लिए तो उन्हें छोड़िएगा भी मत, क्योंकि वो आपकी बेटी अगर आप ले आएंगे तो वो किसी और की बेटी को अपना शिकार बनाएंगे। क्योंकि जो ये शैतानी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कभी नहीं सुधरते, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ऐसे ही लोगों पे अत्याचार करते जाते हैं। लेकिन पता तो उन्हें तब चलता है जब उनकी बेटी के साथ होता है, और कुछ तो इतने क्रूर होते हैं उन्हें उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ जो अपना मन आता है वो करते हैं, मनमानियाँ करते हैं। अगर इसे रोकना है तो माँ बापों को भी, उनके भाई बहनों को, या जो भी उनके रिश्तेदार हैं उनको सख्त से सख्त ऐसा कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जब लव मैरिज में तो कह दिया जाता है कि भाई तुमने अपनी मर्जी से करी, अब झेलो जो झेलना है, हालांकि वो भी गलत है। लेकिन अगर आपने अरेंज मैरिज करी है तो तब आप लोग कहाँ चले जाते हैं, तब आप लोग क्यों सुध बुध नहीं लेते हैं? जब शादी करी थी तो पूरा ट्रक भर के गए थे ना देखने के लिए लड़के को, जिससे कि आप लोग पसंद करके आए, फिर लड़की आपकी पसंद से शादी करे, लड़की अपनी पसंद से शादी ना करे जिससे कि आपकी इज्जत खराब ना हो, आपकी पसंद से करिए तो अब तो आपका हक बनता है। तो आप उस ट्रक भर के जो ले गए थे वहाँ उनके यहाँ दिखाने के लिए, तो उन्हें ले करके जाइए, उनसे दबाव डलवाइए, उनसे उन्हें पूछवाइए कि क्या आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। अगर आप में सुधार नहीं आया एक बार दो बार में तो उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, उन सबकी गवाही लीजिए जो आपके साथ गए थे कि हाँ इन्होंने हमारे सामने कहा था ये सब बातें और कहा था कि हम सुधर जाएंगे, सुधरे नहीं है। तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए कि जैसे अब इन्होंने सोशल मीडिया पर बताया इनके साथ इतना कुछ हुआ, किसी के साथ बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी के साथ छोटा मोटा तो हर घर में चलता ही है। चलिए वो तो मतलब खुद भी हैंडल करना चाहिए, इतना सशक्त तो होना चाहिए आजकल महिलाओं को बहुत ज़्यादा कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें, क्योंकि कोई किसी के लिए नहीं आता। लेकिन बहुत ज़्यादा जिसके साथ अंत हो जाता है, इतना अंत की उतर जाती है, तो प्लीज़ उनके घर वाले उसमें इन्वॉल्व हों, उनकी रक्षा करें, उनका साथ दें, तभी लड़कियां सुरक्षित हो पाएंगी। नहीं तो कभी डॉक्टर जैसे केस इस तरह के हैवान उन्हें नहीं छोड़ रहे हैं, कहीं इस तरह के ससुराल वाले उनके अत्याचार करके उनके साथ इस तरह का कर रहे हैं, तो कैसे एक लड़की कैसे सरवाइव कर पाएगी ये बताइए। तो एक साथ मिल करके जुट हो करके अपने जो है आवाज़ को बुलंद कीजिए, अपने जो है आपके जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आप पे बनता है वो करिए, और लड़कियों को
सेफ रखिए और लड़कियों में इतना मजबूती से उनको बनाइए कि वो अपनी रक्षा खुद कर पाएँ। तो अगर आप लोग भी मानते हैं कि जो भी बात कही गई है वो सही है तो कमेंट में बताएं। अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट में बताएं, क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है या आपके आस पड़ोस में आपने कुछ ऐसा देखा है। अगर कुछ आप कहना चाहते हैं तो कहें, उस बात को मैं पूरा एक वीडियो में रखूँगी। किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो मैं उसे वीडियो में रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई जाए और बातें करी जाएँ। तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में करके। और अगर आपको ये बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।